सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। शहरों से जो मिली चिट्ठियां, गांव-गांव के नाम, पढ़ने में बस आंसू आए, अक्षर मिटे तमाम। जैसे संवेदनशील गीतों के रचनाकार डॉक्टर मक्खन मुरादाबादी के गीत संग्रह गीतों के भी घर होते हैं का लोकार्पण आज साहित्यिक संस्था सवेरा एवं अक्षा के तत्वावधान में कांट रोड स्थित मिगलानी सेलिब्रेशन के सभागार में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय के प्रबंधक उमाकांत गुप्त ने की। मुख्य अतिथि के रूप में विख्यात शायर मंसूर उस्मानी और विशिष्ट अतिथि के रूप में वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर महेश दिवाकर उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन नवगीतकार योगेंद्र वर्मा व्योम द्वारा किया गया। प्रत्यक्ष देव त्यागी द्वारा प्रस्तुत सरस्वती वंदना से प्रारंभ हुए कार्यक्रम में लोकार्पित कृति गीतों के भी घर होते हैं से मक्खन मुरादाबादी जी के गीत का पाठ करते हुए वरिष्ठ कवित्री डॉक्टर प्रेमवती उपाध्याय ने सुनाया। गीत वंदना करते करते अभिनव बोल रहा है, नव स्वर नव लय ताल छंद नव सबको तोल रहा है। वरिष्ठ कवित्री डॉक्टर पूनम बंसल ने मक्खन जी का गीत सुनाया। अर्थहीन हो चुका बहुत सा उसको मानी दो, प्यासे झील नदी दर्द पोखर सबको पानी दो। कवि राजीव प्रखर ने मक्खन जी का गीत सुनाया। कुछ ऐसा भी जग में इसके गहरे अर्थ निकलते, वसुधा होना क्या समझे जो फसले रोज निकलते। कवि मयंक शर्मा ने भी मक्खन जी का गीत सुनाया। बाहर से जो कभी ना दिखते पर सबके भीतर होते हैं, मानो या मत मानो लेकिन गीतों के भी घर होते हैं। विशिष्ट अतिथि शायर डॉक्टर कृष्ण कुमार नाज ने कहा कि चूंकि मक्खन जी व्यंग्य कवि हैं, इसलिए उनके गीतों में भी सशक्त व्यंग्य के दर्शन होते हैं। उनके यहाँ आम आदमी की दौड़ धूप, उसकी समस्याएं और उन समस्याओं का निदान आसानी से देखा जा सकता है। नवगीतकार योगेंद्र वर्मा व्योम ने इस अवसर पर अपने आलेख का वाचन किया। मक्खन जी के गीतों से गुजरते हुए साफ साफ महसूस किया जा सकता है उनकी ये अभिनय गीत यात्रा लोक रंजन से लेकर लोकमंगल तक की वैचारिक पगडंडियों से होती हुई निरंतर आगे बढ़ रही है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से वरिष्ठ कवि वीरेंद्र सिंह ब्रजवासी, शिव मिगलानी, आर.के. जैन, हेमा तिवारी, समीर तिवारी, सुशील शर्मा, के गुप्ता, फक्कड़ मुरादाबादी, दुष्यंत बाबा, अशोक विश्नोई, मीनाक्षी ठाकुर, मनोज मनु, प्रत्यक्ष त्यागी, खुशी त्यागी, नकुल त्यागी, रघुराज सिंह निश्चल, अक्षरा तिवारी आदि उपस्थित रहे। आभार अभिव्यक्ति अक्षमा त्यागी ने प्रस्तुत की। व्यंग्य के दर्शन होते हैं। उनके यहाँ आम आदमी की दौड़ धूप, उसकी समस्याएं, उन समस्याओं का निदान आसानी से देखा जा सकता है। उन्होंने शब्दों को भाषा की दृष्टि से नहीं बल्कि उपयोग की दृष्टि से देखा है। भाषा से तो बहुत सारे शब्द निकल गए हैं, लेकिन किस शब्द का कहाँ उपयोग करना है, उस उपयोग की दृष्टि से मक्खन जी ने शब्दों का प्रयोग किया है। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो गांव देहात के हैं, जो कभी बचपन में हमने सुने थे, बोले भी थे, सुने भी थे। बहन जी ने भी इस बात को कहा, और वो शब्द आज हमारे बीच से बिल्कुल गायब हो गए, एकदम गायब हो गए। जैसे रड़कना जैसा शब्द, बहुत सारे शब्द हैं। रड़क लिए मौसम, इसी तरह से गीत है। अब रड़कना मतलब चले जाना, एक ठेठ देहाती शब्द है। शहरों में तो ये शब्द सुनने को मिलता ही नहीं। तो उस तरह के शब्द उन्होंने जीवंत किया है, उन शब्दों को मक्खन जी ने, क्योंकि उन्होंने ग्रामीण परिवेश को जिया है, इसलिए उन शब्दों की अहमियत और उनकी वास्तविकता वो जानते हैं, और उन्होंने बड़ी खूबी के साथ, खूबसूरती के साथ उन शब्दों का प्रयोग किया। व्यंग्य कवि हैं, इसलिए उनके गीतों में भी सशक्त व्यंग्य के दर्शन होते हैं। उनके यहाँ आम आदमी की दौड़ धूप, उनकी समस्याएं और उन समस्याओं का निदान आसानी से देखा जा सकता है। एक गीत की कुछ पंक्तियां प्रस्तुत हैं कि शहरों से जो मिली चिट्ठियां, गांव गांव के नाम। शहरों से जो मिली चिट्ठियां, गांव गांव के नाम, पढ़ने में बस आंसू आए, अक्षर मिटे तमाम। कि हर चिट्ठी पर पुता मिला है धूल गर्द का लेप, शारीरिक सब भाषाओं की बिगड़ गई है शेप। यात्राओं की पीड़ाओं से कहां अभी आराम, शहरों से जो मिली। मक्खन जी गीत लिख रहे हैं, इस बात को और भी मेरे यहाँ जो पूर्व वक्ताओं ने कहा, लेकिन माँ सरस्वती
कि कृपा कब किस रूप में कब हो जाए ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और निस्संदेह जिन्होंने ये किताब पढ़ी है, इस गीत कृति को देखा है, तो स्पष्ट रूप से उनकी स्वीकारोक्ति होगी कि मक्खन जी पर साक्षात सरस्वती की कृपा हुई है। अन्यथा नई कविता के खुरदरे रास्ते पर अपने जीवन व्यतीत करने वाला एक शिक्षक, एक कोरे गांव का रहने वाला मेरे जैसा व्यक्ति कैसे वो रसीली कविता के क्षेत्र में, छंद की कविता के क्षेत्र में आ गया और आ ही नहीं गया, बाजी मार गया। ये मैं निसंकोच और बिना किसी लाग लपाटे कह रहा हूं। कई दिन पूर्व प्रिय भाई ने मुझे फोन करके अपनी पुस्तक दी, बुलाया उन्होंने, मैं घर गया तो निसंदेह जो उनकी तबीयत खराब हो रही है आप खुद देख रहे हैं, लेकिन उस सबके बीच में जो जीवटता आप देख रहे हैं वो जीवटता सहज आपको देखने नहीं मिलेगी जो मक्खन जी में है। और उसी जीवटता का कारण है कि गीतों के भी घर होते हैं। इस कृति को यहां दिया देते हैं अनुभूति जो भी गांव से संबद्ध। चूंकि एक बात अच्छी मैं देखता हूं मक्खन जी में, मैं तो केवल भाषण नहीं दे रहा, आपसे बात कर रहा हूं, सब साहित्यकार हैं, कि शहर में आकर महानगर की हवा लग जाने के उपरांत, भारत में घूमने के उपरांत, मुझे पता नहीं विदेशों में भी गए या नहीं गए वो, लेकिन भारत में तो बहुत ही घूमे। और ऐसा व्यक्ति गांव के प्रति सोच रखता है, केवल सोच नहीं।